भाग 4। छाया का दीप। रघु के हाथ में अब थी काले वृक्ष की जड़। पहली कुंजी। अब अगला संकेत था, जहां दीप जलता है पर रोशनी नहीं देता, और छाया बोलती नहीं पर सुनती है। संत की आवाज फिर गूंजी, रघु, अगली कुंजी छिपी है उस जगह जहां छाया दिया जलाती है और आत्मा जलती है। रघु पहुंचा पुराने स्कूल की खंडहर इमारत में, जो सालों से बंद पड़ी थी। वहां कहा जाता था, एक बार एक लड़का वहां से लौटा ही नहीं। इमारत के अंदर घुप अंधेरा था, पर दीवारों पर कोयले से बने हाथों के निशान थे, जो ऐसे दिखते थे जैसे कोई बचने की कोशिश कर रहा हो। एक कोने में उसे एक टूटा हुआ दिया मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, कमरे में एक ठंडी सी हवा चली और सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। दिए से अचानक नीली लौ जल उठी, पर वो कोई साधारण लौ नहीं थी। वो लौ हवा में कुछ आकृतियां बना रही थी, 3 परछाइयां। और फिर उनमें से एक बोली, हम छायाएं हैं जो सच को देखती हैं। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा अक्स हमेशा हमारे साथ रहेगा। रघु डर गया, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा। फिर छायाएं धीरे धीरे करीब आईं और एक परछाई ने पूछा, क्या तुम सच में बूंद को समझते हो या बस किसी खेल में फंस गए हो? रघु बोला, मैं नहीं जानता बूंद क्या है, पर अगर इसका मतलब समय को बचाना है तो मैं हार नहीं मानूंगा। एक पल को सन्नाटा हुआ, फिर नीली लौ में से एक छोटा सा दीपक निकला, जो अंधेरे में और भी अंधेरा फैलाता था। ले जाओ ये छाया का दीप। अब तुम्हारे पास 2 कुंजियां हैं, एक बाकी है। जैसे ही रघु दीपक को हाथ में लेता है, पूरी इमारत फिर से सामान्य हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब रह गया है आखिरी संकेत, मौन पत्थर की आंख, जहां हर आवाज छीन ली जाती है और सच सिर्फ महसूस किया जाता है।